Hello friends, welcome to the next class of how to learn English. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड की नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या वर्ड्स हैं, कैसे यूज़ करना है। रिएक्ट, रिएक्ट मीन्स होता है प्रतिक्रिया करना। प्रतिक्रिया मतलब कोई एक्शन हुआ तो उसके जवाब में कोई एक्शन करना। सो रिएक्ट। व्हेन ही वॉज टोल्ड अबाउट द फेलियर, फेलियर मीन्स असफलता। जब उसे असफलता के बारे में बताया गया, ही डिड नॉट डैश सम मेडिसिन्स आर हार्मलेस। हार्मलेस मीन्स जो नुकसान ना दे, and not dash. We were surprised to see his dash over such a small failure. The medicine caused means कारण बनना, पैदा करना. Itching means खुजली on his body. Cold means होता है ठंडा. It was a dash day. She very dash rejected the offer. There was a dash in his voice when he was threatening. Threaten means होता है धमकी देना. The people like drinks in summer. He delivered a dash lecture. Okay, next word है long. Long means लंबा. He delivered a dash lecture in the meeting. Deliver lecture देने के लिए deliver आता है. The tailor wanted to know the dash of the shirt. She took two dash to describe her problem. The last answer was quite dash. He, next word है open. He meets everybody with dash arms. The dash ceremony was a low key affair. Low key affair का मतलब होता है सिंपल सादा समारोह, मतलब जिसमें ज़्यादा धूमधाम ना हो. He took much time and dashed the door. They dash quarreled in the office. Quarrel means झगड़ा करना. सो आप जल्दी से इनके आंसर्स लिखिए, फिर वीडियो के एंड में हम देखते हैं कि हमने कितने आंसर्स ठीक लिखे और कितने गलत लिखे. सो नाउ लेट अस सी द आंसर्स. व्हेन ही वाज टोल्ड अबाउट द फेलियर, जब उसको असफलता के बारे में बताया गया, ही डिड नॉट रिएक्ट, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की. यानी ये एक एक्शन हुआ फेलियर का तो उसने आगे से कोई एक्शन नहीं किया, तो ये वर्ब है. ही डिड नॉट रिएक्ट. सम मेडिसिन्स आर हार्मलेस, कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो नुकसान रहित होती हैं, यानी नुकसान नहीं देती. एंड नॉट रिएक्टिव मीन्स दे आर हार्मलेस एंड नॉट रिएक्टिव. तो रिएक्टिव एडजेक्टिव है क्योंकि मेडिसिन्स की खासियत बता रहा है कि वो हार्मलेस एंड नॉट रिएक्टिव होती हैं, यानी नॉन रिएक्टिव, उनका कोई रिएक्शन नहीं होता है. यानी हम मेडिसिन को खाते हैं तो हमारी बॉडी आगे से कोई उसके ऊपर रिएक्शन नहीं करती, मतलब उसका कुछ गलत असर नहीं होता. वी वर सरप्राइज टू सी हिज रिएक्शन, हम हैरान थे देखकर उसका. अब आप देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद जो अगर एक ही वर्ड आ रहा है तो वो नाउन होता है. और एक और पहचान, जिन भी वर्ड्स के पीछे ये शन आता है, TION, जैसे स्टेशन, अडॉप्शन, रिएक्शन, तो ये सब नाउन है. और दूसरा रीज़न यहाँ से भी आप देख सकते हैं, हिज रिएक्शन. तो हम सब हैरान थे उसकी प्रतिक्रिया देखकर, ओवर सच अ स्मॉल फेलियर, इतनी छोटी सी नाकामयाबी के ऊपर उसका रिएक्शन देखकर हम सब हैरान थे. द मेडिसिन रिएक्टिवली कॉज्ड इचिंग ऑन हिज बॉडी, मेडिसिन ने पैदा कर दिया खुजली उसके शरीर पर. कैसे? रिएक्टिवली, यानी प्रतिक्रिया करते हुए. यानी कोई मेडिसिन हमारे अंदर गई तो उसने आगे से उसका आंसर दिया. रिएक्टिवली कॉज्ड यानी हमारी बॉडी के साथ उसका तालमेल, हिसाब किताब नहीं बैठा तो उसने आगे से जवाबी तौर पर खुजली पैदा कर दी. तो ये एडवर्ब है. एडवर्ब की एक पहचान ये भी है कि 95% रादर 99% एडवर्ब्स के पीछे ly आता है. पर कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे ly आ रहा है लेकिन वह एडवर्ब्स नहीं होते. जैसे लवली, लवली डे, तो वो डे की विशेषता बता रहा है, तो लवली जो है वो एडजेक्टिव है. कोल्ड, इट वॉज अ कोल्ड डे, ये एक ठंडा दिन था, तो दिन की विशेषता बता रहा है कि कैसा दिन था, ठंडा, एडजेक्टिव. ए के बाद अगर एक ही वर्ड हो तो वो नाउन होता है, लेकिन ये अ जो है ये डे के लिए आ रही है, अ डे. इट वॉज अ डे, ये बता रहा है कैसा, कोल्ड, एडजेक्टिव. शी वेरी कोल्डली रिजेक्टेड द ऑफर, या शी रिजेक्टेड द ऑफर वेरी कोल्डली, तब उसने रिजेक्ट किया कैसे, बड़े ठंडेपन से.
रिजेक्ट करने का भी तरीका होता है कि हम किसी को पोलाइटली भी कह सकते हैं, और एक होता है बड़े रुखेपन से। तो ये एडवर्ब है, वो रिजेक्ट के बारे में बता रहा है, और वैसे भी आप देखो इसके पीछे एल आ रहा है, सो दिस इज़ एडवर्ब। देयर वॉज अ कोल्डनेस इन हिज वॉइस, उसकी आवाज़ में था एक ठंडापन। ए एंड द के बाद केवल एक ही शब्द हो तो वो एडजेक्टिव नाउन होता है। तो उसकी आवाज़ में एक ठंडापन था, सर्दता, यानी मतलब फीलिंग्स और इमोशंस नहीं थी। व्हेन ही वॉज थ्रेटनिंग द पीपल, जब वो लोगों को धमकी दे रहा था। अब जैसे माँ बाप भी बच्चों को धमकाते हैं, लेकिन उसमें एक सर्दपन नहीं होता, उसमें एक भले की भावना छिपी होती है, लेकिन ये होता है जैसे बेरहमी। सो कोल्डनेस इज नाउन। वैसे भी हम सीख चुके हैं जिन वर्ड्स के पीछे नेस आता है वो नाउन होते हैं। पीपल लाइक कोल्ड ड्रिंक्स इन समर, गर्मियों में लोग पसंद करते हैं ठंडे पेय। सो ये कोल्ड जो है इसके बारे में बता रहा है, तो ये अगेन एडजेक्टिव है। लॉन्ग, ही डिलीवर्ड अ लॉन्ग लेक्चर इन द मीटिंग, उसने दिया एक लंबा भाषण। अ के बाद सिंगल वर्ड नहीं है, ये है, तो ये इसके लिए आ रहा है कि लेक्चर, अ लेक्चर, ये बता रहा है कैसा लेक्चर, तो ये एडजेक्टिव है। द टेलर वॉन्टेड टू नो द, लंबा से क्या चीज़ बनी, लंबाई ऑफ द शर्ट। टेलर जानना चाहता था। अब आप देखो द, ए एंड द के बाद जो सिंगल वर्ड है वो नाउन होता है। लंबाई, लंबाई किसी चीज़ को बोलते हैं। द लेंथ ऑफ द शर्ट। शी टुक टू लॉन्ग टू डिस्क्राइब हर प्रॉब्लम, उसने बहुत देर लगाई, बहुत समय लगाया अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने में। ये TOO एडवर्ब है। इसके बाद आपने इस पैटर्न पर सेंटेंसेस देखे होंगे, जैसे शी इज़ टू ब्यूटिफुल, तो ये एडजेक्टिव है। शी टुक टू लॉन्ग, लॉन्ग मतलब देर, समय, लंबा समय, तो उसने बहुत ज़्यादा लंबा समय लिया अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने में। द लास्ट आंसर वॉज क्वाइट लेंथी, जो, ओहो इसमें गड़बड़ कर दी, यहाँ पर जैसे लेंथ है ना, तो यहाँ पर भी जी आना चाहिए, LENGTHY, लेंथी। लेंथी मीन्स लंबा, लंबाई वाला। लॉन्ग भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों लिख सकते हैं। द लास्ट आंसर वॉज क्वाइट लेंथी या लॉन्ग, ये इसके बारे में बता रहा है। आंसर कैसा था, लेंथी। और ये क्वाइट क्या है, एडवर्ब। एडजेक्टिव की जो विशेषता बताए वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब वर्ब की विशेषता तो बताता ही है, लेकिन एडजेक्टिव के आगे लगकर उसको वो खोल देता है। सो काफ़ी, काफ़ी, क्वाइट की स्पेलिंग भी गलत है, सॉरी। ये क्वाइट का मतलब होता है साइलेंट। जिस क्वाइट के पीछे टी आता है उसका मतलब होता है साइलेंट। जैसे मैं कहते हैं ना कीप क्वाइट, इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए QUITE। आई एम सॉरी, मैंने अभी अभी देखा इसको। सो द लास्ट आंसर वॉज क्वाइट लेंथी, लास्ट वाला आंसर काफ़ी लंबा था। सो ये वाला क्वाइट गलत है, ऊपर वाला, ये नीचे वाला ठीक है, QUITE। नेक्स्ट, ओपन। ही मीट्स एवरीबडी विद ओपन आर्म्स, खुली बाजुओं से मिलता है। तो ये बाजुओं के बारे में बता रहा है, कैसी बाजू, खुली, तो ये एडजेक्टिव है। आर्म्स नाउन है। द ओपनिंग सेरेमनी वॉज अ लो की अफेयर। अब मैंने आपको बताया था कि द के बाद सिंगल वर्ड आए तो नाउन है, लेकिन ये द तो सेरेमनी के लिए आ रहा है। तो ये ओपनिंग क्या कर रहा है, सेरेमनी के बारे में बता रहा है कि कौन सी सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी। सो ओपनिंग इज एडजेक्टिव। इसके लिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल की वीडियोस देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि दिखने में वर्ब, लेकिन ये एडजेक्टिव कैसे है। नेक्स्ट, ही टुक मच टाइम टू ओपन द डोर, उसने बहुत देर लगा दी दरवाज़ा खोलने में, तो यहाँ पर इसका मतलब है खोलना, तो ये वर्ब है। दे ओपनली क्वार्रल्ड इन द ऑफिस, उन्होंने ऑफिस में झगड़ा किया, कैसे, खुल्लम खुल्ला। तो ये क्वार्रल के बारे में बता रहा है, कैसे झगड़ा किया, खुल्लम खुल्ला किया, तो ये एडवर्ब है। सो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरी जो स्पेलिंग मिस्टेक होगी उसके लिए वंस अगेन आई एम सॉरी। I wish you all the best. Thank you for watching this video.